सही बोला था, फायर नहीं, वाइल्ड फायर। 2021 में पुष्पा रिलीज हुई थी और ऑनेस्टली इसके फर्स्ट रिएक्शन ऑलमोस्ट सबके काफ़ी एवरेज ही रहे थे। पर कुछ मूवीज़ होती है जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से उभरती है और पुष्पा ने तो सक्सेस का अलग ही चैप्टर लिख दिया। तब से फैंस पुष्पा 2 का वेट कर रहे थे और अब फाइनली 3 साल के बाद रिलीज़ हो रही है। मुंबई में ऑड डे पे सुबह के 7 बजे का शो हाउसफुल था। इवन मेरे एरिया के दूसरे थिएटर्स में भी अर्ली मॉर्निंग के शो सारे फुल थे। पर लोगों के इतने जायगेंटिक एक्सपेक्टेशंस पे पुष्पा 2 द रूल क्या खरा उतरा है? चलिए डिस्कस करते हैं। इस मूवी में पुष्पा पार्ट 1 के बाद की कहानी दिखाई है, सो पुष्पा 2 के लिए पुष्पा द राइज देखना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कैसे पुष्पा रक्तचंदन स्मगलिंग के सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन जाता है। अब ये पार्ट में हमें देखने मिलेगा कि वो यही बिजनेस को और कैसे आगे लेके जाता है। अपनी बीवी श्रीवल्ली को दिया प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हाथ में लेता है और ये सब के बीच उसे रोकने के लिए भंवर सिंह शेखावत आ जाता है। भंवर सिंह का एक ही एम होता है कि पुष्पा ने उसके कपड़े उतरवाए, उसे भी अब बदला लेना है। वो पूरी कोशिश करता है कि पुष्पा को उसके ही गेम में बीट कर सके, पर पुष्पा भाव को जापान में तो जाना है, इंटरनेशनल कैसे बनेगा फिर। फर्स्ट हाफ में पूरी डायलॉग बाजी है, एक्शन सीक्वेंसेस तो ज़्यादा सेकेंड हाफ में ही है, पर फर्स्ट हाफ पूरा पुष्पा के स्वैगर से भरा हुआ है। आप फिर से पुष्पा के फैन बन जाओगे। कुछ सीन्स तो नॉर्मली है, कुछ मार धाड़ या बंदूकें नहीं चलाई है, पर वो सीन के एग्जीक्यूशन की वजह से वो फुल सिटी मार सीन बन गया है। मैंने जिस थिएटर में देखा ये सीन्स पे तो सबने ताली और सिटी मारी है, जो नया था स्पेशली ऐसा टाइप की मूवीज़ में। अल्लू अर्जुन, वर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या बोलूँ मैं इस इंसान के बारे में। पुष्पा 1 के लिए नेशनल अवार्ड दिया था, अब ये लोग पुष्पा 2 के लिए क्या देंगे। पुष्पा का एंट्री सीन वॉज ओके फॉर मी, और बड़ा और ग्रैंड हो सकता था, पर ठीक ही है। फिर भी इतने टाइम बाद अल्लू अर्जुन को देख के पब्लिक तो खुश थी। पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा और श्रीवल्ली के रोमांस को क्रिटिसाइज किया था और वो क्रिटिसिज्म सही भी था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के रोमांटिक सीन्स तो बहुत ही अजीब थे। बट दे मेक श्योर दिस टाइम ये कुछ कंप्लेंट के लिए जगह ही ना हो। पुष्पा और श्रीवल्ली का रोमांस नॉटी लगता है, पर चीप नहीं लगेगा। इवन पुष्पा सीएम को बोलता है कि वाइफ की हर बात माननी चाहिए। ओवरऑल दोनों के सीन्स अच्छे थे। मेकर्स ने पहले के पार्ट से ये अच्छा चेंज लाया है। बेस्ट एक्शन सीन सेकेंड हाफ में रखे हैं और क्या सीक्वेंसेस डिज़ाइन किए हैं। ये 2 सीन्स देख के तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। अल्लू अर्जुन इन फुल बीस्ट मोड। आप थिएटर से बाहर निकलोगे फिर भी ये सीन्स आपके दिमाग में रहेंगे फॉर श्योर। एक ट्रेडिशनल डांस सीक्वेंस है जिसमें अल्लू अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगा दी है। आप देखना कांतारा के क्लाइमैक्स की आपको याद आएगी। अंगारो सॉन्ग, जिसका सिर्फ मेकिंग रिलीज़ किया था, और ये सॉन्ग मूवी के ऐसे इमोशनल सिचुएशन पे आता है, इट्स प्योर गोल्ड। शायद इसीलिए इसका पूरा वीडियो रिलीज़ नहीं किया था, शायद उनको डायरेक्ट मूवी में दिखाना था, एंड इट वर्क परफेक्टली। बाकी सॉन्ग्स भी कहीं पे अननेसेसरी नहीं लगे या प्लेसमेंट भी ऑकवर्ड नहीं लगे कहीं पे भी। अगेन गुड वर्क। फहद फासिल इंडिया के बेस्ट एक्टर में से एक है। फर्स्ट पार्ट में तो उनको लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था, बट ये पार्ट में ही डिड हिज जॉब। पुष्पा और भंवर सिंह के सारे सीन्स एंजॉयबल है, एक भी डल मोमेंट नहीं है। तो सिर्फ एक ही बात मुझे ऑफ लगी, फर्स्ट पार्ट का क्लाइमैक्स देख के लगा था कि फहद फासिल का कैरेक्टर एकदम विलेनियस होगा, कुछ खतरनाक दिखाएंगे, पर उतना कुछ नहीं था। और पूरी मूवी में उतना उनका रोल भी नहीं है जितना शायद सबने एक्सपेक्ट किया होगा। जितना फहद फासिल का टैलेंट है, मेकर्स थोड़ा और बेटर दिखा सकते थे। रश्मिका मंदाना एज ए श्रीवल्ली को उतना स्पेस नहीं मिला मूवी में, क्योंकि ये मूवी का फोकस पूरा पुष्पा पे था और उसके बाद में भंवर सिंह पे था। पर जितने भी रश्मिका को सीन्स दिए थे, शी नेल्ड इट। उनकी एक्टिंग सच में बहुत इंप्रूव हो गई है। स्ट्रॉन्ग बीजीएम दिया है डीएसपी और सैम सीएस ने। बीच बीच में लगता है कि और पावरफुल बीजीएम चाहिए था, तो कुछ सीन्स देखने में और मज़ा आता। इस मूवी में अल्लू अर्जुन की जितनी तारीफ करो उतना कम ही है, और क्रेडिट इसके डायरेक्टर और राइटर सुकुमार को भी जाता है। पुष्पा 1 की सक्सेस के बाद उनको पता था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन तो अब छप्पर फाड़ चुकी है, यहाँ वो गलती कर ही नहीं सकते थे। इसी साल जो सो कॉल्ड पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई, उनका हाल तो एकदम बुरा था। पुष्पा 2 से ये एक उम्मीद थी कि एक एंटरटेनमेंट मिले जितना हाइप थी मूवी की, और मेकर्स ने भी इन फैंस को नाराज़ नहीं किया, पर मज़ा आया। यही तो देखना है फैंस को। फिल्म 3 घंटे के ऊपर की है, पर ट्रस्ट में अल्लू अर्जुन के लिए 3 क्या 4 घंटा भी बैठना बनता है। इस टाइप की मूवीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, बस इसी इंटेंट से मूवी बननी चाहिए। आपने अगर पुष्पा 1 देखी है और अच्छी लगी है, तो आपके लिए तो पुष्पा 2 मस्ट वॉच है। मिस करने की गलती भी मत करना। आता अजून विचार करू नका, पुष्पा भाऊला थिएटरमध्येच बघा। फायनली आज बोल सकता हूँ, पैसा वसूल सिनेमा था।
आपको क्या लगता है पुष्पा 2 के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।